हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रपरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दन सुललितं कंठे च मुक्तं बलि गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामुनि वंशी विभूषितकरं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमां फलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः रवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम अजीवानन्दाउँछ नो अजीवानन्द आउँछ गुरुको चरणमा अजीव आनन्द आउँछ गुरुको चरणमा अजीवानन्द आउँछ गुरुको चरणमा। सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको चरणमा गंगा यमुना
सरस्वती नित्यवासिन गुरु हृदय गुरु चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन् गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन् सद्गुरुकै अमृतवाणी सद्गुरुकै अमृतवाणी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन् आत्मालाई मोक्ष गराउँ सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान भक्तिले मिल्छ ज्ञान गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनाहदनाद जलकार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः र यो एउटा स्तोत्र बलिमा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ श्री अर्जुन वाच किम्नो नामम सहस्राणि जपति च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चाक्षुष केशव हे भगवान केशव मनुष्य बार 1000 नाम जप किन गर्छन् जो उनका दिव्य नाम उनका वर्णन गरे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान भन्नुहुन्छ श्री भगवान वाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजं अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं सहस्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्य पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यति। यहाँ भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप रहँदैनन्। उसले 1 करोड गौ दान गरेको भने 100 अश्वमेध र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्नको समयमा यिन नामका स्मरणपूर्वक जप गर्नेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम। र अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। यहाँ मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर बताइएको छन्। र आज 58 अध्यायमा 58 अध्यायको प्रसङ्गमा अब तलब बगैँचा कुवा बावली पुष्करणी तथा देव मन्दिर प्रतिष्ठा आदि विधानका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुताजी ऋषि भन्नुहुन्छ हे ऋषि मुनि हो भनेर ऋषिहरूलाई अरू ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ।
सूर्यपुत्र मनु ने जलाशय के भीतर अवस्थित मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु से पूछा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे देवेश, अब मैं आपके तालाब, बगैचा, कुआ, बावली, पुष्करणी तथा देव मंदिर प्रतिष्ठा आदि का विधि बता रहा हूँ। नाथा इसी का कार्य में ऋत्वज कैसे होना चाहिए, वेदी किस प्रकार बनती है और दक्षिणा का प्रमाण कितना होते हैं, समय कौन सा उत्तम हो और स्थान कैसे होना चाहिए, आचार्य किन किन गुणों से युक्त और तथा कौन कौन पदार्थ प्रस्त माने गए ही, ये सब हमें यथार्थ रूप से बतलाइए भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले प्रश्न सोध्न छन्। अब मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ, यहाँ हे महाबाहु, हे राजन सुनो, तलाब यहाँ स्वयम्भू मनुले मत्स्य भगवानलाई सोध्नुहुन्छ भने तलाब मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ, तालाब आदि प्रतिष्ठा जो भी विधान है उसका वेदताओं में, पुराणों में ईश्वर रूप का वर्णन किया है। उत्तरायण आने पर, उत्तरायण अब यो 6 महिनामा दक्षिणायन र उत्तरायण भनेर आयन हुन्छन्। यो उत्तरायण आने पर शुभ शुक्ल पक्ष में ब्राह्मणद्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित कराली, उसी दिन ब्राह्मण को वरण करे कि तालाब के समीप जाकर भूमि पे पूर्वतः दिशा और ढालू हो भनेको अलिकति पूर्व दिशापट्टि ढल्केको हुनुहोस् भने 4 हाथ लंबी और उतने ही चौड़ा। अब चौकर सुंदर वेदी बनाए और वेदी सब और समतल हो और उसके मुख चारों दिशाओं में हो। उसी फिर 16 हाथों का मंडप तैयार कराए जिसके 4 और एक दरवाजे हो। वेदी के सब और कुंडों का निर्माण कराए। हे नृपनंदन, हे नृपनंदन, कुंडों की ही संख्या 9, 7 या 5 होना चाहिए, इसी कम बेसी नहीं। कुंड की लंबाई चौड़ाई एक आरती की हो तथा वो सभी 3 मेखलाओं से सुशोभित हो। उनमें यथा स्थान योनि और मुख भी बनी होनी चाहिए। योनि की लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 6-7 उंगलियों की होनी हो तथा कुंड की गहिराई 1 हात भनेको 1 हात भनेको यहाँदेखि यो कुइनोदेखि यहाँ माथिसम्म है 1 हात। मेखला 3 पर्व ऊंचाई होना चाहिए। ये 4 और से एक समान एक रंग की बनी है। इसी सबके समीप ध्वजा और पताका लगाए जाए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मंडप के चारों ओर से कर्मश, पीपल, गुलर, पाकड़ और बरगद की शाखा दरवाजे बनाई जाए। वहाँ 8 होता है द्वारपाल तथा 8 जप करने वाला ब्राह्मणों को वरण किया जाए। सभी ब्राह्मण वेदी ही, पराग्रामी ही, विद्वान होना चाहिए। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न मंत्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय, कुलीन, शीलवान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण इसी कार्य को पुरोहित परंपरा पर नियुक्ति करना चाहिए। प्रत्येक कुंड के पास कलश, यज्ञ सामग्री, पंखा, 2 चमर और 2 द्रव्य एवं प्रस्थित ताम्रा पात्र प्रस्तुत रहे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो मण्डप बनाउने तरिका यहाँ बताउनुहुन्छ। तदंतर प्रत्येक देवताओं के लिए नाना प्रकार के चरु, पुरोड़ दास, खीर, दही, अक्षता तथा उत्तम भक्ष्य पदार्थ उपस्थित करे। विद्वान आचार्य मंत्र पढ़कर उन सामग्रियों को पृथ्वी पर सब देवताओं के समीप समर्पित करे। 3 आरती के बराबर एक यूप यज्ञ स्तंभ स्थापित किया जाए तो किसी दूध वाले वृक्ष, बट, पाकड़ आदि हो शाखा का बना हुआ हो। ऐश्वर्य चाहने वाला पुरुष को यजमान के शरीर के बराबर ऊंचा यूप स्थापित करना चाहिए। उसके बाद 25 ऋतुज को झोंका वरण करके उसे सोने के आभूषण में विभूषित करे। सोने के बने कुंडल, बाजूबंद, कड़े, अंगूठी, पवित्र तथा नाना प्रकार के वस्त्र, ये सभी आभूषण आदि प्रत्येक ऋतज 12 दे और आचार्य को 2 गुण अर्पण करे। इसके सिवा उन्हें सैया तथा अपने को प्रिय लगने वाला अन्य वस्तु भी प्रदान करे।
सोने का बना हुआ कछुआ या मगर, मगर चांदी के मच्छर और डुम्बा, गिरगिटा, गिरगिटा तामा के केकडा, केकडा भनेको गङ्गटा, गिरगिट भनेको यो गिरगिट एउटा हुन्छ, गिरगिट भन्ने पनि एउटा जन्तु हुन्छ तामे के केकडा, और मेंढक भनेको, मेंढक भनेको भ्यागुता, ये तथा लोहे की जो दो सूसा बनवाए और सबके सोने की पात्र रखे राजन। इसी सभी वस्तु को पहले ही बनाकर ठीक रखना चाहिए। इसके बाद यजमान वेदज्ञ विद्वानों को बताई हुई विधि के अनुसार सर्वो औषधि मिश्रित जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र और श्वेत माला धारण करे। फिर श्वेत चंदन लगाकर पत्नी और पुत्र पौत्र साथी पश्चिम द्वारा यज्ञ मंडप में प्रवेश करे। उसी समय मांगलिक शब्द होना चाहिए और भेरी आदि बाजा बजना चाहिए। तदंतर विद्वान पुरुष 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाए। अब और उसी 16 और से युक्त चक्र चिन्हित करे। उसके गर्भ में कमला का आकार बनाए। चक्र देखने सुंदर और चकोरो हो चारों और गले होने का साथ ही मध्य भाग में अधिक शोभा मैंने देखना पड़ती है। बुद्धिमान पुरुष उसी चक्र का वेदियों के ऊपर स्थापित करे। उसे चारों और प्रत्येक दिशा में मंत्र पाठ पूर्वक ग्रह और लोकपालों की स्थापना करे। फिर मध्य भाग में वर्ण संबंधी मंत्र का उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करे और उसकी ऊपर ब्रह्मा शिव विष्णु गणेश लक्ष्मी तथा पार्वती की भी स्थापना करे। इसके पश्चात संपूर्ण लोक की शांति के लिए भूत समुदाय के स्थापित करे। इसी प्रकार पुण्य नैवेद्य और फलों के द्वारा सबकी स्थापना करके उन्हीं सभी जलपूर्ण कलशों को वस्त्रों से अभिष्टित कर दे। फिर पुष्प और चंदन द्वारा उन्हें अलंकृत कर द्वारा रक्षा के लिए नियुक्ति। ब्राह्मणों से स्वयं आचार्य वेद पाठ करके के लिए प्रेम से कहे। पूर्व दिशा की ओर देखे। ऋग्वेदी दक्षिण द्वार पर 2 यजुर्वेद, पश्चिम द्वार पर 2 साम वेद तथा उत्तर द्वार पर 2 अथर्व वेद का विद्वान रखना चाहिए। और यजमान मंडल के दक्षिण भाग में उत्तर भी मुख होकर बैठे ऋषि तज पुनः आचार्य कहे आप यज्ञ प्रारंभ करें। तत्पश्चात हो जप करने वाला ब्राह्मण से कहे आप लोग उत्तम मंत्र का जप करते रहे। इसी प्रकार सबसे प्रेरित मंत्रज्ञ पुरुष अग्नि का पूर्य क्षण चारों और जल छिड़का कर वर्ण संबंधी मंत्र का उच्चारण कर घी और समाधि के आहुति दे रीति ऋषि तत्व जीव वर्ण संबंधी मंत्र द्वारा और से हवन करना चाहिए। प्रत्येक नियमित विधिवत आहुति देकर उसी यज्ञ को कर्मेन इंद्र शिव वर्ण लोकपाल और विश्वकर्मा के नियमित भी विधि पूर्वक होम करे। पूर्वत द्वार पर नियुक्ति ऋग्वेद ब्राह्मण शांति सुत रुद्र सुत पवमान सुत ऋग्वेद आदि मंगलक सुत तथा पुरुषुत का पृथक जप करे। दक्षिण द्वार पर स्थित यजुर्वेद के विद्वान इंद्र रुद्र सोम कुष्मांडा और अग्नि तथा सूर्य संबंधी सुतों का जप करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ही राजन पश्चिम द्वार पर रहने वाला सामवेदी ब्राह्मण विराज समान पुरुष सूक्त और सुपर्ण सुत साम रुद्र संहिता शिशु सूक्त पंचनिधा सुत गायत्र साम ज्येष्ठ मास वेद व्यास वेद वाम देव मास बृहत् समा रुरव समा रतंतर समा और गोव्रत कणव सुतमा समा रक्षोधन और यश संबंधी सूतों का गान करे। उत्तर द्वार के अथर्व वेद विद्वान
मन ही मन भगवान वरुण देव की शरण ले शांति और पुष्टि संबंधी मंत्रों का जप करे। इसी प्रकार पहले दिन मंत्रों द्वारा देवताओं का स्थापन करके हाथी और घोड़े के पैरों के नीचे की जिस पर रथ चलता हो उसे सड़कों की बाबी की दो नदियों के संगम की गौशाला की साक्षात गौ के पैरों की नीचे की तथा चौरा की मिट्टी सप्तमित्रिका भनेर लेकर कलशों में छोड़ दी। उसके बाद सर्व औषधि गोरोचन सरसों के दाने चंदन और गुगल भी छोड़ दे। फिर पंचगव्य दधी दूध घी गोबर और गौमूत्र मिलाकर ये कलशों के जल से यजमान विधि का अभिषेक करे। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य मंत्र महामंत्रों के उच्चारण पूर्वक विधान सहित करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो कुवाहरू बाबलीहरू है यो बनाएर बनाउने पूजाको सम्बन्धी है कुरा। यहाँ भन्नुहुन्छ हे श्रेष्ठ मुनियो, इसी प्रकार शास्त्र विहित कर्म द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभात उदय होने पर प्रति हवन के अंत में ब्राह्मण को 68, 50, 36 अथवा 25 गौदान करे भनेर यहाँ बताउनु। या तो 100 या तो 68 या 25 या 36 या तो 25 गौदान करे। हे राजन, तदंतर यो ज्योतिषी द्वारा बतलाए गए शुद्ध एवं सुंदर लग्न आने पर वेद पाठ संगीत तथा नाना प्रकार के बाजाओं का मनोहर ध्वनि के साथ और गौ के सुवर्ण अलंकृत करे। तालाब के जल जुन तालाब बनाइन्छ जल के उत्तर और ऊ समागम करने वाली ब्राह्मणों को दान करे। तत्पश्चात पंचरत्नों से युक्त सोने का पात्र लेकर उक्त पूर्वत मगर और मछली आदि को रख दे। त्यो पोखरीमा मगर मछलीहरू पनि हालिदिनु भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी किसी बड़ी नदी में नदी से मगा हुए जल भर दे। फिर उसी पात्र को दही अचेता विभूति वेद और वेदांगो विद्वान 4 ब्राह्मण हाथों से पकड़े उसी अथर्व वेद के मंत्र सहित उसी स्नान कराए। इसी यजमान के प्रेरणा से उसे उत्तर भी मुख उलट कर तालाब के जल में डाल दे। फिर इसी प्रकार पुनः मारमेति तथा अपोहिष्टा मायो इत्यादि मंत्र द्वारा इसी जल को डालकर पुनः सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाए और यजमान के सदस्यों की पूजा कर सब और देवताओं के उद्देश्य से बलि अर्पण करे। भनेको बलि भनेको अर्पण गर्नु है, बलि भनेर जनावरलाई काट्नु भनेको होइन। इसके बाद लगातार 4 दिनों तक हवन करे। बलि भनेको भगवानलाई भोग लगाउनलाई पनि अर्पण गर्नलाई पनि बलि भनिन्छ। हवन होना चाहिए 4 दिनसम्म कंटिन्यू हवन। राजा सिंहासन चौथे दिन चतुर्थ कर्म करना उचित है। उसी में भी यथाशक्ति दक्षिण देना चाहिए। तदंतर वरुण से क्षमा प्रार्थना करे। यज्ञ संबंधी जितने पात्र और सामग्री हो उसे ऋषि जनों के बराबर बांट देना चाहिए। फिर मंडप को भी विभाजित करे। सुवर्ण पात्र और शयन व्रत आरंभ करने वाला ब्राह्मण को दान कर दे। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार 1108 50 अथवा 20 ब्राह्मण को अथवा भोजन कराए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पुराणों एवं कल्पसूत्रों में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बताई गई है। सभी कुआ बावली और पुष्करणी के लिए यही विधि है। देवताओं की प्रतिष्ठा भी ऐसे ही विधान समझना चाहिए। प्रसाद महल अथवा मंदिर और बगीचे आदि प्रतिष्ठा कार्य में केवल कुछ मंत्र ही भेद है कि विधि विधान प्राय एक से ही है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उपयुक्त विधान आदि पूर्णता पालन करने की शक्ति ना हो तो आधे व्यासे है भी ये कार्य संपन्न हो सकता है। ये बात ब्रह्मा जी की कही है। किंतु इसी अल्प विधानों से मनुष्य की कृपणता त्याग कर एकाग्र ब्राह्मण की भांति दान आदि करना चाहिए भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। जिस पोखरी में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है उसी अग्निहोष्टम यज्ञ के बराबर फल देने वाला होते हैं। जिसमें शरत काल जल रहते हैं उसके भी यही फल है। हेमंत ऋतु हेमंत और शिशिर काल
काल में रहने वाला जल क्रमशः वाजपेयी और अतिरात्रि नाम का यज्ञ का फल देते हैं। अब वसंत काल में टिकने वाला जल को अश्वमेध यज्ञ को समान फलदायक बताए गए, जो हामीले बनाएको पोखरीको कुरा है। जिन जल ग्रीष्म ऋतु वर्तमान में रहते वो राजसूय यज्ञ को अधिक फल देने वाला होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे महाराज, जो महाराज भनेर मनुलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ भगवान मत्स्य भगवानले। जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विशेष धर्म का पालन करता है वो शुद्ध चित्त होकर शिवजी के लोक में जाते और वहाँ अनेकों कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। पुनः पराध ब्रह्मा जी के पिछले आदि आयु तक देवांगना के साथ अनेकों महत्तम लोक का सुख भोग के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भने श्री मत्स्य महापुराण को तारग विधि नाम का 58 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं नमो भगवते वासुदेवाय।